उफ, कितनी गजब लग रही हूँ मैं। लेकिन ऐसे जाना सही रहेगा क्या? लोग ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि बहन जी इस चांदनी साहू को देखा है, इसे बोलो यहाँ हिंदी स्ट्रीट टेलिंग चल रहा है, फैशन शो ना पिछली गली में है। ओहो, कान में ईयरिंग्स पहनाया है थोड़े ना बाबा ना, कहानी सुनाने जा रही हूँ, खुद कहानी पन्ने थोड़ी। ऐसे क्या देख रहे हो? एक बार फिर हमारी चाहतों और लोग क्या कहेंगे में से लोग क्या कहेंगे जीत गया ना। हाँ, मनाते रहो खुद को ये कह के कि भाड़ में जाए दुनिया, लोगों से सानू की फ़र्क पैंदा है, आई एम अ फ्री बर्ड। लेकिन जब ये 3 मैजिकल वर्ड्स लोग क्या कहेंगे दस्तक देते हैं ना, तो वार तो बेटा सबकी लगती है। बट द क्वेश्चन इज, ये लोग आखिर है कौन? और क्या इन लोगों के लिए अपने अस्तित्व को खो देना, अपनी डिज़ायर्स को साइड कर देना सही है क्या? तो ये बात कुछ तब की है जब हम बच्चों ने नया नया अपनी 12वीं कक्षा में कदम रखा था। तो स्कूल का आखिरी साल था, बच्चों में बवाल था, लड़कियों के खुले बालों का कलर अब पिंक पर्पल लाल था, मुंह में च्युइंगम, स्कर्ट की लेंथ 1 इंच और कम, और दूसरी तरफ मैं थी जिसका स्लोगन था, भाई कभी नहीं बदलेंगे हम। अरे नहीं, बदली तो थी मैं। मेरा चश्मा थोड़ा मोटा हो गया था और मेरे लाइफ टाइम पार्टनर मेरे पिंपल्स भी। और सच कहूँ तो ये कमबख्त भी बड़े वफादार हैं, दाग छोड़ते हैं पर इतने गहरे नहीं कि दिल तक उतर जाए। और सच कहूँ तो अब तो ये मेरे फ्यूचर प्यार के रोल मॉडल हैं। कोई चाहिए तो इनकी तरह फॉरएवर एंड कांस्टेंट। तो बस इसलिए मुझे इनसे ना कभी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आज पढ़ रहा था यार, जहाँ बाकी बच्चे हेड बॉय हेड गर्ल बनने के लिए अपने नाम दे रहे थे, वहीं मुझसे पूछने की किसी ने जहमत ही नहीं की। कहा तो बस ये कि अरे तू रहने दे, पढ़ाई कर, किसी सुंदर लड़की को बनने दे हेड गर्ल। तू बन गई तो स्कूल ट्रिप लोकेशनों के मंदिर और फेयरवेल पर होगा माता का चकराता। सीरियसली, अब सुंदर ना सही, क्यूट तो मैं भी कुछ कम नहीं, लेकिन ये बात उन बच्चों को कौन समझाता? उन जजमेंटल बच्चों ने तो मुझे मेंटल करने का ठान ही लिया था ना। और पिछले 17 सालों से वैसी ही जज हो रही थी मैं, हर एक चीज़ पर, कभी शकल को लेकर, कभी अकल को लेकर, कभी ड्रेस, कभी साइज, कभी योर संस्कार आर नॉट नाइस। अब एक बार फिर जज नहीं होना था मुझे, इसलिए अपना हेड गर्ल बनने का सपना मैंने अपने दिल में ही लॉक कर लिया। अब तो भाई ये दिल भी ओवरलोड हो चुका है, ना जाने ऐसे कितने ख्वाब बंद है इसमें। खैर, फिर क्या था, अगले दिन परेशान सी मायूसी होकर जब मैं स्कूल में एंटर हुई तो मेरी इंचार्ज ने आकर मेरे हाथ में झट से 4 पन्ने पकड़ाए। चांदनी जल्दी से तैयार हो जा, अभी आधे घंटे बाद तुम्हें मिस नंदिनी दास का इंटरव्यू लेना है। और सुनो, ये जो पन्नों में लिखा है ना, यही बोलना और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक, शी इज़ अ ग्रेट ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, आई रिपीट अगेन, ओके? और सुनो, क्वेश्चन ना हिंदी में ही पूछना, इंग्लिश मत बोलने लग जाए जो उन्हें समझ ही ना आए। लो जी, एक मैं वैसे ही परेशान और ऊपर से ये, और मैं बिना कुछ बोले बस तैयार हुई और चल दी इंटरव्यू लेने। When I entered the auditorium, a lady was sitting on the sofa wearing a well-wrapped Kanjivaram sari, red lipstick, a big red bindi, amazingly gorgeous. I swear she was. उन्हें देखकर मेरा मुंह कुछ ऐसे खुला रह गया। उन्होंने मुझे देखा, थोड़ा मुस्कुराई और कहा, हाँ मुझे मालूम है मैं खूबसूरत हूँ। मन तो किया कि बोल दूँ हाँ बहुत, लेकिन क्योंकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा बोलना मना था तो मैंने बस स्क्रिप्ट निकाल लिया। एंड आज का मैं फर्स्ट क्वेश्चन, आपको कब महसूस हुआ कि आप अलग हैं? सी सेड, एक्सक्यूज़ मी, कौन अलग? मुझे क्यों लगेगा कि मैं अलग हूँ जबकि मैं अलग हूँ ही नहीं? तुम्हें मैं एलियन लग रही हूँ क्या? एंड वाई यू आस्किंग क्वेश्चन इन हिंदी? बाकी सबके इंटरव्यूज़ तो इंग्लिश में होते हैं ना। मैं तेरी की, मैं बिल्कुल डरी सी सहमी सी, आई एम सॉरी मैम, ये स्क्रिप्ट मेरी नहीं है, स्कूल वालों की गलती है। कितने में उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ मेरे सर पर रखा एंड शी सेड, कोई बात नहीं बच्चा, आई नो तुम्हारी कोई गलती नहीं है,
और सुनो, इन पन्नों को साइड करो, तुम कुछ अपनी कहो, मैं कुछ अपनी सुनाऊंगी। और सुनो, मातृभाषा में ही बात करते हैं। चलो मैं ही शुरू करती हूँ। जैसा कि तुमने देख ही लिया होगा कि लोग हमें खुद से अलग मानते हैं। उन्हें लगता है एक ट्रांसजेंडर को कहाँ अंग्रेजी आती होगी। और बात सही भी है। जब कुछ सिखाया नहीं जाएगा, जब कुछ सीखने का मौका नहीं मिलेगा तो आएगा भी कैसे। लेकिन बेटा, तजुर्बे ने सब सिखा दिया। ओके। और सच कहूँ तो अब सब सही लगता है, कुछ अजीब नहीं लगता। कितने में क्यूरियस मेरी उछली और मैंने पूछा, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते, आपको अपनाते नहीं हैं, तो आप इस सोसाइटी में रहते कैसे हो। मेरे इस क्वेश्चन को सुन के वो समझ गई कि मैं उनके जवाबों में अपनी ज़िंदगी के सवालों के जवाब ढूंढ रही हूँ। उन्होंने कहा, हाँ, जब मैंने खुद को अपनाया, व्हेन आई एक्सेप्टेड दैट आई एम अ ट्रांसजेंडर, तो मैंने बहुत कोशिश की कि ये समाज, ये लोग भी मुझे अपनाएं, लेकिन नहीं हो पाया ये। और एक टाइम के बाद मुझे समझ आ गया कि जिस सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स में मैं फिट होने की कोशिश कर रही हूँ ना, अरे वो सोसाइटी तो खुद ही डबल स्टैंडर्ड है। इस सोसाइटी में अगर लड़की ना पढ़े तो अनपढ़ गवार, और पढ़ लिख जाए हवा में उड़ रही है। अगर लड़का ना रोए तो पत्थर दिल, और रोए तो ना मर्द। अरे ऐसे लोग हमें एक्सेप्ट ना ही करें ना तो ही अच्छा है। और रही हमारी बात, वो तो छोड़ ही दो। हम लोग जिस घर में जाके एक दिन दुआओं की तालियां बजाते हैं ना, अगले दिन उसी घर पे हमारे नाम की गालियां गूंजती हैं, हिजड़ा, छक्का, न जाने क्या क्या। और एक बात कहूँ, तुम सबकी तालियां होती हैं मामूली, तुम्हारी तालियां होती हैं खुशी की, अचीवमेंट की, गर्व की। वहीं हम लोगों की तालियां होती हैं शर्म की, डिस्गस्टिंग, अनोइंग और न जाने क्या क्या। और हम लोग इन्हीं लोगों की तालियों के लिए, इन्हीं लोगों की तालियों के लिए जीते हैं, जिनकी खुद की तालियों की परिभाषा ही धुंधली है। तो क्या पूछा होगा मैंने अगला? वही जो आप सबके मन में चल रहा है। तो मतलब भाड़ में जाए दुनिया, ना सोचे किसी के बारे में, छोड़ दे लोग क्या सोचेंगे। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। लोग क्या सोचेंगे डेफिनेटली मैटर करता है, पर वो लोग कौन है कोई और नहीं, आप डिसाइड करते हो। लोग वो हैं जो आपसे प्यार करते हैं, लोग वो हैं जिनको आप प्यार करते हैं, लोग वो हैं जो आपको जज नहीं करते। तो बस ऐसे ही लोगों को अपनी लिस्ट में रखो और इन लोगों के लिए खुद को मत बदलो। जैसी प्यारी सी हो ना वैसी ही रहो, समझी। सच कहूँ तो पूरा समझ गई थी मैं। सी मैड मी अंडरस्टूड कि अगर लोग क्या सोचेंगे वो भी हम ही सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे। एक सेकेंड। हाँ मम्मी, पिंक अनारकली? नहीं तो, मैं तो पहन के नहीं आई। क्या हुआ? अरे मम्मी सफाई करो, पर वहाँ की नहीं। बहुत बार बोला है मम्मी, बहुत मुश्किल से मिला है वो, बहुत पापड़ बेले हैं उसके, उस हेड गर्ल के बैच के लिए, है ना। हाँ तो कहाँ थी मैं? बी योर सेल्फ, डोंट चेंज योर सेल्फ फॉर समवेयर ओपिनियंस। तुम सब जैसे भी हो ना, एकदम वो कालो मेरी जान। शुक्रिया।